प्रतिबिंब। विद्येश्वर संहिता में, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि जहां पर तुमरुका जी चंचुला देवी को कथा सुनाते हैं और बेलपत्र शिव जो समर्पित करते हैं, वो बेलपत्र शंकर स्वयं कहते हैं कि इस पोथी पर चढ़ी हुई बेलपत्र विराम दिवस के एक दिन पहले तक वो बेलपत्र औषधि का काम करती है और विराम के बाद वो कुबेर का खजाने का काम। इसीलिए 7 दिन की कथा में 6 दिन की जो बेलपत्र आपको यहाँ से प्रसाद में वितरण करी जाएगी, वो बेलपत्र चबा चबा कर रात होने से पहले जिसकी कमर, घुटना, पेट, सिर जो दुखता हो, तुम तो आज खाना और कल हमको लेटर लिख के देना कि बंद हुआ कि नहीं हुआ दर्द, बस कल तक का ही समय था, कल ही दो लिखता। पर एक नियम है, रात भर नहीं रखना है, नहीं तो तुम सोचो हमारी सास के लिए रख ले। बहुत चतुर चतुर माता आती हैं, बैग में लेके साथ में चलती, देना भैया। और चलो तो चलो, एक बार कोटा में कथा थी, कोटा में गगरानी जी कथा कराए थे, गीता भवन ऐसा कुछ था, वहां कथा करा। तो एक माता आई तो भगवान जाने का दिन कैसी उसने झोली बनाई थी राम, साड़ी का पल्लू की कैसी लेती जा, अच्छा उसके इतना ध्यान नहीं कि गुलाब जामुन डाले जा रहे और चाशनी नीचे से। बर्फानी बाबा सेवा संस्थान से निवेदन, तुम भी एक दिन खीर बना देना, रख डाले अब रखो। अच्छा इतनी गुलाब जामुन के नशे में इतनी जोरदार कि खुद के छोरा को तो बाजू में छोड़ देना, पड़ोसी का छोरा का हाथ पकड़ के निकल जा रही है। इसकी इतनी सुननी, वो तो बेचारी पड़ोसा नहीं कि जीजी महाराज छोरा है और मैं समझी कल्लू है। बेचारे पड़ोसी के छोरा के तो दब मार दी, तूने 2 ही बार गुलाब जामुन ली, तीसरी क्यों नहीं ली? ओके क्यों मारे? जैसे आज हुआ ना, शोभा यात्रा निकल रही थी कलश का, हमारा तो कलश कोई उठा के ले गया, हमारा नहीं मिले तो जो नहीं, वो तो इसी बैठ गए, हिले ही नहीं। अच्छा उससे 2-3 माताएं कह रही थी चल अब जान दे, कल कहीं नहीं, मैं तो नहीं जा, अच्छी बढ़िया जोरदार साड़ी माड़ी बोर मोर सब लगा के बैठे। तो हम तो सोचे कि फोटो खिंचवा रहे, हमारा क्या हमें क्या मालूम था कि हंडा के चक्कर में बैठे, हम सोचे फोटो खिंचवा रही थी इसलिए ऐसी बैठे। वो तो जब मछली गई तब मालूम पड़ा कि वो हंडा के चक्कर में मछली हो, फोटो के चक्कर में नहीं मछली, तब धन्यरी दो सवाल। ये ईमानदारी की बात है, यहाँ शंकर जी क्यों 5 जगह पर आके बैठे आज मालूम पड़ गया कि भोलेनाथ जी क्यों आके बैठे हो। तो ये भी एक, इसलिए कहते हैं मारो देश, इसलिए यहाँ जो आनंद है नहीं राजस्थान को, वो आज मालूम पड़ी। हर हर महा। भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव की कथा कर रही है। एक संबोधन, एक शब्द भी शंकर का हमारे हृदय चित्त को स्मरण कराने वाला। ये उसी तरह जैसे एक कोरा कागज जिस पर अखबार छपता है और कितनी बड़ी से बड़ी न्यूज अखबार में छप जाए, खूब बड़ी से बड़ी न्यूज छप जाए, बड़ी काम की न्यूज भी छप जाए, आखिरी में वो अखबार में न्यूज जो छपी है वो अखबार का टुकड़ा आखिरी में कोई काम आता ही नहीं है, केवल पोया और समोसा के ही काम आता। बोलो सही है कि गलत? कितनी भी जोरदार न्यूज छाप दो पर वो पोहा समोसा ही बंद है। और वही कोरा कागज पर
उसी कोरे कागज पर जिस पर अखबार की न्यूज छपी और बड़ी से बड़ी छपी और बाद में पोया और समोसा के काम आई, वही कोरा कागज गीता प्रेस गोरखपुर चले जाता और गीता प्रेस के वो प्रेस वाले उस पर रामायण की, गीता की, भागवत की, शिव पुराण के श्लोकों को लिख देते। तो ईमानदारी से बोलो, उस पर पोया समोसा बनता क्या? नहीं बनता। फिर वो कहाँ रखा था? पूजन की जगह में। बस उसी तरह जैसे एक कागज पर संसार की खबर लिखी गई तो पोया समोसा बना, और भगवान की खबर लिखी गई तो पूजन में रखी गई, उसी तरह ये संसारिक मनुष्य भी कोरे कागज की तरह है। जब किसी सदगुरु के छपाई की जगह पर जाता है और सदगुरु इस पर भगवान का नाम छाप देता है तो इसकी कीमत बढ़ जाती है, पूजनीय हो जाता है। और संसार के लोगों की छपाई की जगह पहुंच गया तो कीमत घट गई। पोया समोसा रखा, उसका कोई मोल तत्व नहीं। अभी 7 दिन आप लोग शिव पुराण सुनो नहीं तो बिल्कुल बढ़िया चकाचक दीजो, और जैसे आज सच धज के आई ने बढ़िया लाल चुनरी मुंदरी बनकर शिव पुराण लिखी है। शिव पुराण में आप आके सुनेंगे कि ये पुराण किसके लिए बच रही है, ये पुराण किसके लिए बाची गई। एक चंचुला देवी जो विधवा हो चुकी थी, वेधव्य और विधवा चंचुला अपने पति को प्रेत योनि से छुड़ाने के लिए तुमरुका जी से शिव पुराण की कथा सुनती है। तो तुमरुका जी कहते हैं कि तू विधवा, तू वेधव्य, तू कथा में यजमान कैसे बन सकती है, कथा कैसे करवा सकती है, कैसे तू पूजन करेगी अकेली। तब चंचुला देवी के नैनों में जल भर गया और चंचुला देवी ने देव अधिदेव महादेव से विनती करी। तब महादेव और जगदम्बा दोनों ने मिलकर इस कथा की यजमान पद को ग्रहण करा। तो शिव महापुराण में स्वयं तुमरुका जी लिखते हैं विद्धेश्वर संहिता के अंतर्गत कि जितनी भी माताएं शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती हैं, अखंड सौभाग्यवती माताएं अगर शिव पुराण की कथा को सुनती हैं तो वो अखंड सौभाग्यवती ही रहती हैं। वेधव्य नारी अगर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है तो उसका जो दूसरा जन्म होता है उसमें वो कभी वेधव्य नहीं होती, वो मरने के बाद पति के लोक को जाती है। कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा को सुनती है तो उसके जीवन में निर्मलता का सुख प्राप्त होता है, और जो पुरुष शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये वो पुराण है जिसको मात्र 3 महीने के अंदर ही फल प्राप्त हो जाता है, ज्यादा समय नहीं रुकना पड़ता। तुम जिस कामना से कथा सुन रहे हो वो कामना तुम्हारी से। कथा का महत्व ही वही है। भगवान शंकर और सती दोनों कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनने के लिए गए, और शंकर भगवान और सती मैया जब कथा सुनने के लिए गए तो भोलेनाथ जी ने कहा कुंभज बाबा से, अगस्त ऋषि से, कि बाबा ये बताओ कि मेरे मन में क्या है और मैं क्यों कथा में आया। क्योंकि वक्ता जो होता है उसको श्रोता के मन की बात मालूम रहती है। मैं क्यों आया, किस लिए आया। कुंभज बाबा ने कह दिया भोलेनाथ जी आपको राम का दर्शन करना है इसलिए आप कथा सुन रहे हैं। बिल्कुल सही। अब मेरी सती के मन में क्या चल रहा है, इस सती की चित्तवृत्ति में क्या चल रहा है, सती क्या चाहती है कथा में बैठकर। कुंभज बाबा ने कहा मैं नहीं बोल सकता, मैं बोलूंगा वो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, आपको बताना तो पड़ेगा कि मेरी धर्मपत्नी सती के मन में क्या चल रहा है कथा सुनते समय, आप बताओ। नहीं बताओ। फिर जिद पर अड़ गए भोलेनाथ जी। कुंभज बाबा से कहा बताना तो पड़ेगा। तो शंकर भगवान को कहा आप सती मैया को थोड़ी देर बाहर भेज दो, मैं बता दूंगा। शंकर जी ने कहा सती मुझे प्यास लगी है, आप गंगा जल लेकर। सती पानी लेने के लिए गई। कुंभज बाबा ने कह दिया भोलेनाथ सती मैया के मन में आ रहा है कि शादी करने के बाद, विवाह होने के बाद दुनिया के लोग ना जाने कहां कहां जाते हैं और मेरा पति मुझे लेकर यहाँ कथा सुनाने लाया, इससे तो मैं भस्म हो जाती तो अच्छा था। कथा में बैठकर सती के मन में यह आया है कि मैं भस्म हो जाऊं तो अच्छा है। तो शंकर जी ने पूछा फिर होगा क्या। कुंभज बाबा ने कहा जो कथा सुनते समय मन में अभिलाषा आ जाती है
भगवान उसको पूरा कर देता है। आपकी अभिलाषा है कि राम का दर्शन हो, तो आप कथा सुनकर जाओगे तो राम का दर्शन होगा। और सती की अभिलाषा है कि मैं जलकर भस्म हो जाती तो अच्छा है, मतलब इसको तो भस्म होना पड़ेगा। तो आपसे भी निवेदन है कि कथा में बैठकर अच्छा ही सोचना हो, घर का मत सोचना कि कहीं बहू पूरी दूध की चाय नहीं पी जाए तो वो सही में पी जाएगी, आफत तुम्हारी हो जाएगी। यहीं का यहीं सोचिए, अच्छा सोचो, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। हमने क्या किसको रोइए, जम के बोलो, चादर तान के आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्त अलमस्त। सबसे कह देना 7 दिन कथा चले, हमारे तो परेशान कर जो तुम्हें तो भाई कथा। श्रृंगारित होकर लोग पूछेंगे कहां जा रही कथा में, तो इतनी सज धज के शिव पुराण में लिखा है शंकर भगवान ईश्वर जी बने थे और पार्वती गौरा बनी थी। अभी आज कथा पहुंचेगी ईश्वर जी गौरा जी तक। शंकर भगवान गणा बने थे, पार्वती जी गौर बनी थी, जो हिंदू धर्म में गणगौर पूछी गई थी। शिव पुराण कहती है 7 दिन में भी गणगौर बनकर शंकर की कथा सुनो और मेरी अभिलाषा पूरी हो, मेरी अभिलाषा पूरी। मेरे मन की अभिलाषा वो पूर्ण हो। सती जिनकी चित्त वृत्ति में यह बात अड़ग और होता है, जब सती माता जलकर भस्म हुई हैं दक्ष प्रजापति के यहाँ, उनको भस्म कराने वाला कोई दूसरा नहीं था। सती को भस्म कराने वाले थे खुद के अपने। जब दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ रखा गया, सबको बुलाया, शिव को नहीं, और जितने देवी देवता जाते थे सब कैलाश पर्वत पे से ही जाते थे। जो सस्ती चीज होती है ना वो लोग जल्दी बिखेरते हैं, जो महंगी चीज होती है वो कोई बुरबुराता नहीं है। सबसे सस्ती चीज है जो बुरबुराने के काम आती है वो नमक है, जो किसी के भी घाव पे तुरंत बुरबुरा दी जाती है। और ये दुनिया के लोग बड़ी अच्छी तरह से बुरबुराते। तुम देखो सती मैया नीचे बैठी, ये जा रहा है ऊपर से, और ऊपर से जाते जाते भी कहते जा रहे हैं। देव ऋषि नारद बोले माता जी बढ़िया तो हो, नमक छिटता है, घाव होगा तो नमक की जलन होगी, चाहे वो बाहर का घाव हो चाहे वो भीतर का। सस्ती चीज है, कोई भी बुरबुरा देगा। तुम्हारे यहाँ भी ऐसा होता है, कई लोग जरा सा अगर एक एग्जाम में फेल हो जाए, जरा सा अगर कोई काम बिगड़ जाए, जरा सा कोई गड़बड़ हो जाए, फिर नमक बुरबुराने वाले देखना फोन लगा लगा, हमें तो मालूम पड़ा, उसने बताया, ऐसा हो गया, सही में क्या, मतलब वो बुरबुरा। तो तुम चिंता मत करना, सती जैसे तुम मत बनना कि जाके शरीर को आधा कर दो, नहीं, भीतर से कठोर रही। पहचान करने वाले में कर फिर निकले। भगवान विष्णु और लक्ष्मी निकल कर जा। लक्ष्मी जी ने कहा रुको जरा, मेरी सहेली नीचे बैठी, आई 2 मिनट, नीचे आ गया। तू नहीं जा रही, समझ जा, समझ गए क्या कर रहा है नमक। तू नहीं जा रही, बस तुम जाओ। कुछ भी नहीं बोली, बस इतना ही बोला, तू नहीं जा रही। उतने में तो समझ में आ गया कि पत्रिका नहीं है।
अच्छा ईमानदारी से बोलो, बैकुंठनाथ भगवान विष्णु रहते उधर, ब्रह्मा जी रहते इधर, नारद जी रहते उधर, तो सभी को क्या शंकर जी के कैलाश पे से ही जाना था? सबका रूट अलग अलग था नहीं है? सबका अलग अलग जगह कि यहाँ से तुम इधर से आना तो तुम उधर से आना तो तुम उधर से जाना, कोई जरूरी है कि सबको इधर से जाना? पर वो बुरबुराना। सती नहीं जान पाई कि ये बुरबुरा रहे हैं नमक, मुझे जला रहा, ये सती नहीं जान। उसी तरह संसार के लोग आपको भी कहेंगे इसके पास कोई काम नहीं, दिन भर कथा, बस एक महाराज जी की कथा सुनी नहीं, दूसरे महाराज जी की चालू, और अभी तो टीवी पे आ रही होगी तो और बताओ, अभी तो सुनी थी सियोर वाला महाराज की कथा, फिर सुनने बैठ गए, बताओ एक ही महाराज मिलता है, रिमोट लेके बैठ जाते हैं, फिर कथा। महाराज खाना न छोड़ा, पीना न छोड़ा, फिर हरि भजन क्यों छोड़ दिया, जाना न छोड़ा, आना न छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों? हम क्यों किसी के कहने पर कोई कितना ही कहे, कितना ही बोले, बस इनके बाद तो कतई कथा, अभी चल दी सज धज के फिर कथा सुनने के लिए हम तो जाएंगे। और जो जितना बोले नहीं उनके सामने उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी कर करके जाओ, उतनी जोरदार सज धज के जाओ, आग लगे बस्ती में अपन रहो। अच्छा ईमानदारी से बोलो, इतनी सारी साड़ी अलमारी में रखी, काम भी क्या आएगी? बोलो तो सही है? करोगी क्या? सब प्रेस करी कराई बढ़िया जोरदार धरी की धरी है, और उससे पहले निपट गए तो, और वो साड़ी ऐसी कैसी धरी की धरी रह गई तो पहनोगे भी कैसे? फिर आखिरी में जाते जाते रोगे, यमराज से कहोगे एक बार फिर से छोड़ दो, नीले कलर की नहीं पहने, तेरे पांव पड़ू, एक बार पहन लू, नहीं तो बाद में बहू में पहनेगी, पहन लेंगे, यमराज के चलेगी फिर तू धर कर। सबसे ज्यादा आनंद तो पुरुषों को आ रही है कि महाराज जी हमारे लिए हो, अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास भी बहुत सारा कुर्ता पजामा धरा है और पैंट शर्ट भी धरा जोरदार, और पत्नी हमेशा कहती है नया रुमाल ले लो, पर नहीं, वही रुमाल जी की पूरी किनोर फट गई, वो कहीं धोखे पे धर लिया। इसके लिए कमा रहे हो? हम कई बार कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, तुम दान नहीं करना मत करो, तुम 1 रुपया दान मत करो, तुम्हें किसी को नहीं देना मत दो, तुम्हें पुण्य नहीं करना मत करो, पर निवेदन है अपने ऊपर खर्च तो करो रे, खुद के ऊपर करो, अच्छे से अच्छा खाओ, अच्छे से अच्छे रहो, मुसद्दी लाल जैसे नहीं। अरे रक्षाबंधन पर बहन भी रुमाल दे देती है सिर पे रख के कि ये धर लेना 2-4 दिन तक, पर पत्नियां ऐसी चतुर होती है, वो भी घड़ी बना के रख लेती, वो अपने भाई के घर ले जाती है, तिलक करके उसको पिना देते हैं। अरे किसके लिए जोड़ रहे? मत करो दान, मत करो पुण्य, मत करो सत्कर्म, पर अपने ऊपर तो खर्च करो, अच्छे से खा लो, अच्छे से रह लो, अच्छे से जिंदगी जी लो। दुकान पर 8 बजे से लेकर रात को 10-10 बजे तक बैठा रहता है, 10-10 बजे तक रात तक। वो तो भगवान भला करे, वो प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने लॉकडाउन करके अपने सबके जोड़ दिया, घरों में ले जाकर बिठा दिया। हमेशा पत्नियां कहती थी तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं, टाइम ही नहीं, 4-6 महीने घर में बिठा दिया, अब कह रही कब जाओगे? क्यों? क्योंकि दिन भर वो का प्राण खा जा, समोसा बनाई, आधे घंटे समोसा वो आधे घंटे रखा हो। तो पत्नी इतनी प्रेम से सोची थी कि बताओ दोनों साथ रहेंगे, बना बना के मर गए। कहते हैं जितना तो पूरे साल में नहीं खाया, उतना लोगों ने 4 महीने में खा गए, बना बना। पहले जरा सा शरीर में कष्ट होता था तो हॉस्पिटल भागते थे, डॉक्टरों के भले होते थे। अब 4-6 महीने में कहीं का बीमार भी नहीं पड़ा रे।
एक बीमार नहीं पड़ा, जरा सा कमर दुखे, हाँ मम्मी मेरी पीठ दुख रही, तुरंत डॉक्टर क्या, मम्मी पाँव दुख रहा है, तुरंत डॉक्टर। अब डॉक्टर के भी नहीं जा सकती, क्यों? घर में पड़ी, क्योंकि दिन भर काम करे, क्योंकि अब घर में सब बनाओ, बच्चों के लिए भी भोजन, इसके लिए भी भोजन, तो ना तो पाँव दुखा ना हाथ दुखा, रात के नींद नहीं आती थी, परंतु 4-5 महीने ऐसी सोई, क्योंकि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक तो खिला खिला के थक गई। तब सो रात के जो सोई तो सुबह ही उठे, 4-6 महीना नींद भी अच्छी आई। भगवान भला कर, कभी कभी भगवान भी अच्छा काम कर जाता है कि चलो ठीक है, जो हुआ सो ठीक हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और भगवान ने दिखा भी दिया कि इसमें तेरा कुछ नहीं है, सब मेरा है। 1 मिनट में सत्ता को हिला दिया, सब कुछ थाम दिया। तो सोच कर मत बैठना कि तू चला रहा है, चलाने वाला तो स्वयं त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरा शंभू है, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, साधने वाला। शिव पुराण कर बाबा की कथा था। एक देवराज नाम का ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, पर थोड़ी चोरी की लत लग गई। धन लाता कहीं से चुरा कर, और उस धन को, चोरी के धन को लाकर अपने यहां पर इकट्ठा करता था। ब्राह्मण पर ब्राह्मण कर्म से वंचित था। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना, वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना, क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना, शूद्र का कर्म है सेवा करना, और संपूर्ण विश्व के मनुष्य का कर्म है भगवान का भजन करना। मनुष्य का शरीर मिले तो भगवान का भजन, स्मरण करना। पूरे दोसा में इतने ही हो जितने आए हो, जम के तो बोलो, और भी हो ना, पर ईमानदारी से बोलो, बोलो कथा में क्यों नहीं आए? क्या उनको सूचना नहीं थी ना? पूरे नगर में सूचना है कि शिव महापुराण की कथा हो रही है, बोलो है कि नहीं? तुम्हारी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को तो तुमने ही कह दिया होगा शिव पुराण हो रही है, शिवर वाला मारा जा रहा है, कथा चालू होने वाली है, बर्फानी सेवा संस्थान करा रही है, गिरिराज मंदिर में कथा हो रही है, बोलो बोला कि नहीं बोला? तुमने भी, पर वो आई क्या? नहीं, तुम आयो कथा में। जिसका जहां संबंध अच्छा होता है वही उसके दरवाजे तक पहुंचता है, वही उसके दरवाजे तक पहुंचता है। तुम्हारा संबंध देव अधिदेव महादेव से है, तुम शंकर के हो, इसलिए कथा तक पहुंचे हो, शिव के द्वार तक तुम आए हो। स्वयं भगवान कृष्ण भागवत जी में कहते हैं, ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से जाकर कह दो, सुनिए भागवत आप लोगों ने, अरे बोलो तो सही, सुनिए, सबने सुनी। उसमें क्या बोला 10वें स्कंद में कि ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी से जाकर कहो कि तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। बोलो बोला कि नहीं बोला? अरे बोलो तो, बोला ना कि तू जगदम्बा के मंदिर श्रृंगार कर पहुंच, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने ऐसा बोला क्या कि तू तैयार होके न छत पे खड़ी मिल जाए, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा? भगवान ऐसा बोला? नहीं, भगवान ने कहा तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर आ, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। भगवान ने ये नहीं कहा कि तू श्रृंगार करके अपने घर पे खड़ी मिलना, तो श्रृंगार करके अपने ओटले पे खड़ी मिलना, तो श्रृंगार करके अपनी छत पे खड़ी मिलना, तो श्रृंगार करके अपने झरोके में खड़ी मिलना। भगवान कहते तू श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर जा, मैं तुझे लेने आऊंगा। अर्थात भगवान ये बता रहे हैं भागवत के माध्यम से कि तू मंदिर तक पहुंच, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम एक बार शिव महापुराण तक जाओ, तुम एक बार भगवान के दरवाजे तक जाओ, तुम एक बार सदगुरु की चौखट तक जाओ, फिर फर्ज उसका है वो तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएगा। पर जाना पहले तुम्हें पड़े। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है
और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तुम्हें जाना पड़ेगा उसके द्वार तक, तो भगवान तुम्हारे द्वार पर है। और कहीं कहीं की तो ऐसी भी रहेगी जो यहीं आसपास में रहती हो, तो क्या हमारे यहाँ तक तो आवाज आ जाती है, तो हमको जाने की जरूरत ही नहीं। तो भगवान भी कह देगा जब तू मेरे को पुकारेगी तो आवाज तो मेरे पास भी आ जाएगी, तो तू नहीं आई तो मैं काय कौन। तो इतनी झगड़ा करे वो तो कह दे, जैसे अभी वो एक भाई नहीं बोले, तो झगड़ा करे तो कहीं कहीं की कह भी देगी हमने तो हमारी सास को भेजा था कथा में, और हम मरे तो तुम्हें आना पड़ेगा। तो भगवान बोले तूने अपने रिश्तेदार को भेजा था तो मैं भी अपना रिश्तेदार भेज दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है, तेरे प्राण छूटे, तूने अपनी सास को भेजा था मैं यमराज को भेज दूंगा। और दोनों में अंतर है, भगवान आता है तो गोदी में लेकर जाता है, और यमराज आता है तो पाड़े की पूंछ से बांध कर ले जाता है, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में बिठा के ले जाएगा और इतना मारेगा। राम गरुड़ पुराण में लिखा है 5वें अंश में, जब व्यक्ति के प्राण छूटते हैं हजारों बिच्छू डंक मारे इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ, हजारों बिच्छू डंक मारे इतनी तकलीफ। रोएगा तड़फेगी ये जीवात्मा कि मैंने कथा नहीं सुनी, मैंने स्मरण नहीं करा, मैंने मंत्र जाप नहीं करा, मैंने नाम जाप नहीं करा, मैंने केवल घर में रही, खूब 3 बार खाई, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहने, बच्चों को पाला पोसा बड़ा करा, सबके लिए खाना बनाया, पर भगवान का गुणगान नहीं करा। भगवान बोले तुमको जन्म काय के लिए दिया था, केवल भजन करने के लिए। मनुष्य की देह मिली है 2 कारणों से, एक भगवान का भजन करो, दूसरा अपना कर्म पूर्ण करो, कर्म का भोग भोगो। कर्म का भोग भोगने के लिए शरीर महाराज इस मनुष्य की देह को पाया, स्मरण देवराज ब्राह्मण होकर कर्म से वंचित है, कर्म नहीं कर पाए, व्यर्थ के कर्म में लगा रहा, चोरी कर कर लाता धन, एकत्रित कर कर इकट्ठा कर कर लाया, एक दिन चोरी कर कर धन ला रहा था और शरीर में ताप पड़ गया, बुखार आ गया, थोड़ा शरीर कांपने लगा तो सोचा चोरी के धन को लेकर कहां जाऊं, किस जगह पर पहुंचूं। धन कहां लेकर जाऊं, मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। शंकर का मंदिर था, एक पंडित जी कथा कह रहे थे शिव महापुराण की, बीच बीच में जम जम कर हर हर महादेव बोल रहे थे। इसको शरीर में कष्ट था, मस्तिष्क में दर्द था, विचार करा क्या करूं, फिर आवाज आई हर हर महा। अब इसने मन में सोचा है तो बार बार चिल्ला रहा है हर हर महादेव, बड़ी शरीर में कष्ट हो रहा है, इसको तो समझ में नहीं आ रहा, चोरी का धन साथ में था, बहुत सारा धन लेकर बैठा हुआ था, करे तो करे क्या, कष्ट कैसे छूटे, नहीं रहा। कुछ मिनट कुछ क्षण शंकर की कथा को सुनिए, मात्र कुछ मिनट कुछ क्षण, और बहुत है उतना। शिव महापुराण हमारा तो निवेदन रहेगा कि दौसा में कथा चल रही है तो आप अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा का रसतत्व श्रवण करें और जितना बन सके उतना सुने, जितना बन सके, क्योंकि शिव पुराण केवल शिव पुराण नहीं, शिव पुराण औषधि भी है, शरीर की सारी औषधि है, शंकर की कथा है। शंकर की कथा
आज कोई कौन सा गांव बताया था, खाने वाली सामग्री बूंदी से कोई माता का फोन था सीहोर ऑफिस में, तो कह रही थी कि गुरुजी की कथा दौसा में कहाँ हो रही है, बताया हमें मिलने जाना। कारण कहा एक चेष्ट में गठान हो गई थी और कोई उपाय कर लिया होगा बाबा की कथा का, वो गठान गल गई, इसलिए कथा में धन्यवाद देने के लिए जाना। केवल शंकर की कथा, भले उनको हम नहीं जानते, वो हमें नहीं जानती होगी, कथा सुनी होगी, स्मरण किया होगा, पर एक उपाय भी अगर शिव महापुराण का करा है, और आप भी कम नहीं हो, आपने भी कई उपाय करे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और बाबा ने ज्यादा नहीं करा होगा, पर थोड़ा ना थोड़ा तो दौसा वालों अगर आपने कोई उपाय करा होगा तो बाबा ने थोड़ा ना थोड़ा तो आपका साथ दिया ही होगा, ये पक्का। और ईमानदारी से बोलो कितने लोग हैं जिन्होंने उपाय करा कोई ना कोई और बाबा ने कृपा करी, हाथ उठाओ जरा, करिए बाबा ने कृपा सब पर। बाबा बहुत बढ़िया, रखिए कुछ तो करा और उसका फल भी हमको मिला, ये शिव ही दे सकते। चाहे किसी ने पशुपति व्रत करे हो, चाहे किसी ने कोई उपास करा हो, नियम लिया, उसका फल जरूर शंकर देता। अड़भंगा है वो महाराज, सहज है वो महाराज, उसकी सहजता का सुख ही बस अलमस्त होकर आनंद में भगवान शिव का स्मरण करे, पर चोर की चित्तवृत्ति में समाया कहाँ। देवराज ने धन तो लिया और बाहर जाने लगा, थोड़ी दूर गया था, चक्कर खाकर नीचे गिर गया, प्राण छूट गए। प्राण छूटते से यम के दूत बंदी बनाने के लिए आ गया। और यम के दूत जब बंदी बनाने के लिए आए, भगवान शंकर स्वयं वहां खड़े हुए, स्वयं शिव, स्वयं ओघड़दानी भगवान शंकर वहां खड़े हुए, त्रिकालदर्शी खड़ा। पूछा यमदूतों तुम्हारा आगमन क्यों? महाराज ये चोर है, इसने चोरी की है, और सबसे दुख की बात तो यह है कि ब्राह्मण होकर इसने चोरी की। एक तो ब्राह्मण, ऊपर से इसने चोरी की, इसलिए इसको भोगना तो पड़ेगा, इसको लेकर जा रहे हैं। नहीं नहीं, भगवान शंकर बोले इसने कथा भी तो सुनी है। अरे तो 2 क्षण के लिए अंदर गया था मंदिर में और उसको चोरी का धन लेकर गया था साथ में, तो इसको तो आप छुड़ा नहीं सकते। शंकर भगवान ने कहा ये तो हो नहीं सकता, इसने शिव महापुराण की कथा सुनी, भले एक क्षण की सुनी, एक पल की सुनी। तुलसीदास जी तो अपनी चौपाइयों में लिखते हैं आदि में पुनी, इतनी भी सुनी है तो बहुत है महाराज, तो इसको तो आप लेकर नहीं जा सकते। शंकर भगवान ने बिठाया देवराज को नंदी पर, और बाबा भूत भावन लेकर सीधे कैलाश पर चल दिए। जो कैलाश पर चले तो यमदूत घबरा गए। यमदूतों ने जाकर यमराज से कहा कि वो देवराज को तो ले गए शंकर भगवान, भोलेनाथ ले गए, हाँ, पर वो तो चोर था, बेकार कर्म करा, पता नहीं पहुंच गए। यमराज सीधे शंकर भगवान के पास में, भोलेनाथ जी इसको क्यों लाए? शंकर भगवान बोले इसने कथा सुनी, वो भी आप नंदी पर बिठा कर लाए। नंदी पर भगवान विष्णु अगर किसी को बुलवाते हैं तो अपने पार्षदों को भेजते हैं, जाओ सुनिए कथा, पार्षद जाए, जय विजय जाए, ये जाए लेकर आए। भगवान ब्रह्मा किसी को बुलाते हैं तो पार्षद भेजते हैं, पर शंकर भगवान कोई पार्षद नहीं रखते। शंकर भगवान अगर किसी को लेने जाते हैं तो खुद जाते हैं, ना वो किसी गण को भेजते हैं, वो खुद जा रहे हैं स्वयं। तो किसी ने पूछा कि भोलेनाथ जी आपको भी किसी ना किसी को लेने भेजना चाहिए, आप स्वयं चले जाते हो, थोड़ा देखो तो सही, तुम भगवान हो, तुम देवता, तुम तो खुद ही पहुंच गए। शंकर भगवान बोले एक बार हमने ये विचार करा था, हमने प्रयास करा था, एक बार किसी के प्राण छूटने वाले थे, वो हमारा भगत था, उसको मरने में 15 मिनट की देरी थी, तो हमने हमारे गणों को भेज दिया, भूत प्रेतों को, डाकनी पिशाचनी चुड़ैलों को, तो इनको भेज कर कहा जाओ वहां जाके खड़े हो जाना, जैसे उसके प्राण छूटे लेकर हमारे पास आ जाना। अब 15 मिनट बाद प्राण छूटना थे, हमने एक गण को भेजा, उसके 3 नेत्र थे, 14 हाथ, जैसे ही वो उसके सामने जाके खड़ा हुआ 15 मिनट बाद मरना था, 15 मिनट पहले ही मर गया।
अब सारे देवलोक में गड़बड़ी मच गई कि तुम्हारे रुद्रगणों को देखकर वो 15 मिनट पहले मर गया, उसकी मरने का समय तो 15 मिनट बाद था। सारे देवता हमारे पास में आ गए, शंकर जी के पास में। भोलेनाथ, शंकर जी ने पूछा क्या ये तुमने भेजा ही क्यों? तो क्या हमारा भगत हमने लेने भेजा था? तो क्या मरने के बाद भेजते? तो मरने के बाद तो तुम ही चले जाते, हमारा गण अगर लेट जाता तो, इसलिए हमने पहले भेज दिया। पर हमें क्या मालूम था, उसको देख के ही मर गया। प्रभु कुछ कृपा करो। शंकर भगवान ने कहा, उस दिन से नियम बनाया कि हमारे भगत जो मरेंगे, हमारे भक्तों के जब प्राण छूटेंगे, शंकर के उपासक के जब प्राण छूटते हैं, शिव भगत के जब प्राण छूटेंगे तो कोई गण नहीं जाएगा। शंकर जी कहते हैं, नंदी पर चढ़कर देवाधिदेव महादेव जाएगा, स्वयं शिवाय। और शंकर भगवान कहते हैं, मेरे नंदी पर मैंने वचन दिया था पार्वती को कि अगर मैं नंदी पर बैठूंगा तो मेरे साथ तू नंदी पर बैठेगी, इसके सिवाय कोई नहीं। इसलिए शंकर जी कहते हैं, मेरे भगत को जब मैं लेकर जाता हूं तो मैं पैदल पैदल चलता हूं और नंदी पर उसको बिठा कर ले जाता हूं, क्योंकि मैं अगर बैठकर जाऊंगा तो मेरे साथ में पार्वती होना चाहिए, और पार्वती के बिना मैं अकेला नहीं, इसलिए मैं नीचे तुझे बिठाकर नंदी पर बिठा। अब मन तुम्हारा है, तुमको ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में जाना है कि व्हाइट कलर की टवेरा में जाना है, ये मन तुम्हारा। शंकर जी के पास तो व्हाइट कलर की है, और यमराज के पास, अरे बोलो तो जम के, ब्लैक कलर। मन तुम्हारा, तुम्हारी जैसी मर्जी हो वैसा। परंतु कभी कभी हमारा शास्त्र कहता है कि ना व्हाइट में ना ब्लैक में टू व्हीलर पे भी जा सकते हैं, और वो टू व्हीलर किसी के पास नहीं, भगवान विष्णु के पास है, गरुण जी महाराज, उस पे भी। और कभी कभी ऐसा होता है, ट्रैफिक जाम होता है तो फोर व्हीलर काम नहीं आती, टू व्हीलर से निकला जाता, वो भी हो सकता। उपासना महाराज, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। आओ हर भोले।
बाबा को समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली। ओ झोली को देख के, ओ झोली को देख के भिखारी मत समझो, झोली को देख के भिखारी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे शंभू बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे शंभू बाबा को अनाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। जय हो। हरि मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल, मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल। ओ मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल, मेरे भोले बाबा के हाथों में त्रिशूल। ओ त्रिशूल को देख के, त्रिशूल को देख के भिखारी मत समझो, त्रिशूल को देख
कालदर्शी स्वयं देवराज ब्राह्मण को देख कर कहते हैं कि ये देवराज यमदूत ले जाएंगे, श्रेष्ठता नहीं हो सकती। भगवान शिव नंदन पर बिठाकर स्वतः लेकर चले गए स्वयं। शंकर का मात्र नाम स्मरण चित्त वृत्ति को सुख प्रदान कर देता है, आनंद की अनुभूति करा देता है। रस तत्व की मूलता प्रदान करता है। शिव पुराण कहती है कि मान लो अगर कोई जीवन में काम बहुत से होते हैं और बहुत जरूरी काम है, अटक रहा है, बहुत जरूरी है, इसको होना ही चाहिए, और आप सब जगह से जब परास्त हो जाओ, सब जगह से जब हार जाओ, हर जगह से जब थक जाओ कि मेरा कहीं से काम बन ही नहीं रहा, तो शंकर की कथा कहती है मात्र एक बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र, और उस बेलपत्र के मध्य भाग में शहद है। जब आपको लगे कि अभी ये काम बहुत जरूरी है और कहीं से हो ही नहीं रहा, हार गए हर जगह से, मध्य भाग में शहद, दोनों भाग में बेलपत्री के दोनों भाग में लाल चंदन मारा। प्रदोष काल, प्रदोष का दिन नहीं, प्रदोष काल मतलब शाम को सूर्य अस्त के कुछ मिनट पहले से लेकर सूर्य अस्त के बाद तक प्रदोष काल के अंतर्गत लगाना उसको, और शहद लगाकर उसको, चंदन लगा हुआ हो, शहद लगा हुआ हो, और उसको हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर इसी जीवन का सुख प्रदान हो जाएगा, उसमें फल की अनुभूति हो जाएगी। तो जीवन में मान लो अगर ऐसी घड़ी आता है, ऐसा पल आता है, ऐसा क्षण आता है जहां पर अपने को लगे कि ये काम जरूरी है, तो ये प्रयोग हम कर सकते हैं। केवल प्रदोष काल में ही करें प्रदोष, और प्रदोष काल में करेंगे। प्रदोष के दिन से मतलब नहीं, प्रदोष काल रोज ही रहता है। आप शाम के समय पर कभी भी इसका प्रयोग बहुत, क्योंकि समय कब है, प्रदोष आने में कितनी देरी है, तो अपन उसको प्रदोष काल में कभी भी कर सकते, बस उसका स्मरण जरूर याद रखें। मध्य पत्री पर, मध्य की जो पत्री पे उस पर चंपेश्वर महादेव का स्मरण, बाकी दोनों पत्री पर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण रहेगा, दोनों पत्नी के साथ। तो इसे तीनों नामों को लेकर आप जो है उस बेलपत्र को समर्पित करें शंकर भगवान की शिव पुराण को, बाबा की कथा कर, भगवान गोवर्धन का चरित्र कर, शिव कथा वर्णन करती है। महाराज जब देवराज ब्राह्मण के प्राणों को लेकर भगवान शिव चले गए, शिवधाम में गया, समय आया बिंदु, फिर से समझे, नमः शिवाय नमः शिवाय। बेलपत्री, एक बेलपत्र लें जब अपनी कोई मनवांछित कामना है और वो कार्य सफल नहीं हो रहा, बहुत प्रयास आपने कर लिया, अथक प्रयास, और सब दूर से अगर आप थक चुके हैं और वो कार्य नहीं हो रहा, प्रदोष काल, प्रदोष का दिन नहीं, प्रदोष काल, प्रदोष का समय, मध्य पत्री पर शहद, दोनों पत्री पर लाल चंदन हथेली में रख लें, अंगूठे को इस तरह से लगाएं, हेलो 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 हेलो, चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर इस पत्री को शहद लगाना। ये दोनों जो पत्री हैं इस पर आपको लाल चंदन अवधूतेश्वर महादेव का, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर लगाना महाराज,
और लगाने के बाद में दोनों पत्ती पर जब चंदन लगाएंगे तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेंगे, और इस पत्ती पर जब चंदन लगाएं, शहद लगाएं तो चंपेश्वर महादेव का नाम लेंगे। हथेली में अंगूठे से लगाकर अपनी कामना कर शिवलिंग के सम्मुख में उसको लगा दीजिए, चिपका दीजिए शंकर भगवान के शिवलिंग पर। बन सके तो एक लौंग, नहीं हो तो एक काली मिर्ची, नहीं हो तो काली तिल्ली। पहले की कथा में आपको बताया है कि इन तीनों का महत्व क्या है। काली की तिल्ली का भी महत्व बताया है कि काली तिल्ली और सफेद तिल्ली में अंतर क्या है। सफेद तिल्ली किसने प्रकट करी उसका भी वर्णन आपको पहले की कथाओं में वर्णन कराया है, और काली तिल्ली किसने प्रकट करी उसका भी वर्णन पहले की कथाओं में कहा। तो काली तिल्ली हो या लौंग या काली मिर्ची, उसको रखकर इसको समर्पित कर दीजिए, उसको चढ़ा दीजिए। तो उस तरह से अगर अपन करते हैं तो कार्य की सिद्धता उसमें प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव ओगरदानी है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। आगे जो चरित्र कहा गया है शिव महापुराण का, एक बिंदुक नामक का ब्राह्मण जिसकी धर्मपत्नी का नाम है चंचूला देवी महाराज। बिंदुक भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है उसने, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद हे ब्राह्मण, पर फिर वही बात है कि देवराज कर्म से बीन हो गया था, उसी तरह बिंदुक भी कर्म से बीन हो गया है। तो बिंदुक भी अपने कर्म से वंचित है महाराज। ये भी धन लेकर आता है, ये भी धन प्राप्त कर लेकर आता है, और धन लाने के बाद में उस धन को लाकर अपनी धर्म पत्नी को देता है। जब चंचूला देवी के पास में धन आता है तो चंचूला देवी उसका स्मरण नहीं कर पाती, अपने पति से ये नहीं पूछ पाती कि ये धन कहां से आया। एक बहुत सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कहती है, पति के नाम के आगे कहीं धर्म का संबोधन नहीं लिखा है, पर पत्नी के नाम के आगे धर्म का संबोधन है। पत्नी के नाम के आगे धर्म पत्नी का संबोधन आता है कि ये धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी का संबोधन। और वो धर्म पत्नी का लक्ष्य ही वही रहता है कि वो अपने पति को धर्म के पथ की ओर लेकर चले, और जब धर्म के पथ की ओर लेकर चलती है, अग्रण्य भाव में जब पहुंचती है, पति के मार्ग को प्रशस्त कर देती है। धर्म पत्नी का फर्ज ही वही है। पर चंचूला देवी धर्म पत्नी के पद से वंचित है। वो एक बार भी अपने पति से नहीं पूछी कि तुम इतना धन लेकर आ रहे हो, कहां से लेकर आ रहे हो, इस धन का क्या प्रयोग है। कितने कथाकार कथा करने के लिए आते हैं, कभी आपने किसी के मुख से, किसी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक के मुख से ये नहीं सुना होगा कि पति को धर्म पत्नी कहा हो। केवल एक नारी को धर्म पत्नी का संबोधन कहा जाता है, उसके सिवा नहीं कहा जाता उसको धर्म पत्नी का संबोधन। धर्म पत्नी का संबोधन क्या है? थोड़ी देर आती है, थोड़ी देर बंद हो जा रही है, फिर आवाज आ रही है, फिर बंद हो जा रही है। धर्म पत्नी का संबोधन क्या है? धर्मपति पत्नी जो है वो धर्म के पथ को स्थिर रखती है, धर्म के पथ को बनाए रखती है। महाराज शिव पुराण कह रहे हैं, ओम नमः शिवाय। धर्मपत्नी चंचूला देवी ने एक बार संबोधन में नहीं पूछा कि ये धन जो लेकर आ रहे हो वो कहां से आया, वो कैसे आया। पति एक पुरुष का जब जन्म होता है महाराज,
दुनिया कहती है कि माता के सिर पर बोझ ज्यादा होता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक पति के सिर पर जो बोझ होता है वो दुनिया में किसी के सिर पर नहीं हो सकता। एक पिता के मस्तक पर जो बोझ होता है। जब मनुष्य का जन्म हो रहा था ना, जब मानव को बनाया जा रहा था, मनुष्य को जब पैदा करा जा रहा था, जब मनु और शत्रुपा को जब प्रकट किया जा रहा था, प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री जब ब्रह्मा की जंघा से प्रकट हो रहे थे, तब उन्होंने कहा था मनु और शत्रुपा ने कि आप हमको जन्म दे रहे हो, परंतु बात इतनी सी है कि आप हमें जन्म तो दे दोगे, पर हम मृत्यु लोक में जब जाएंगे, पृथ्वी पर हम जब जाएंगे, तो हम जब पैदा होंगे तो हमारा पेट कौन भरेगा? हम मृत्यु लोक में पड़े रहेंगे तो हमारा उदर कौन भरेगा? तो भगवान स्वयं, भगवान शंकर ने कहा था तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे लिए हमने पृथ्वी पर 2 फरिश्ते ऐसे भेज देंगे मृत्यु लोक में जो तुम्हारा लालन पालन करेंगे। भगवान उत्तानपात प्रियवत कन्या देवहूति प्रसूति आकुति, जितनी कन्याएं जितने पुत्र जन्म लिए, सबने भगवान से कहा था हमको भेज तो दोगे, पर हमारा लालन पालन हमारा पोषण करने वाला कौन? तो भगवान कह दिए थे मृत्यु लोक में 2 भगवान स्वयं मेरा ही स्वरूप में पृथ्वी पर दूंगा तुम्हारे लालन पालन करने के लिए। फिर कहा मान लो अगर हम छोटे से रहेंगे और हम बिस्तर पर गंदगी करेंगे तो हमारे लिए 2 नौकर भी भेजो जो हमारी गंदगी साफ करें। भगवान के वो भी भेज देंगे तुम्हारे लिए, जाओ। और फिर कहा मान लो हम खाते नहीं बने तो हमको खिलाने वाला भी कोई चाहिए, बचपन में हमको कुछ आता ही नहीं है, तो भगवान बोले वो भी हम भेज देंगे, 2 देवता और। फिर कहा अगर हम बीमार पड़ गए तो हमको दवाई देने के लिए कोई 2 फरिश्ते और भेजो। भगवान ने कहा था तो वो 2 और भेज देंगे, जाओ तो नीचे तो जाओ। और हम नीचे जाएंगे, ये जमीन जायदाद तो दूसरे की रहेगी, हमको जमीन भी मिले, जायदाद भी मिले, संपदा भी मिले, सत्ता भी मिले, हमको धन भी मिले, दौलत भी मिले, सब कुछ मिले। भगवान कहे ऐसे 2 फरिश्ते और भेज देंगे जो तुमको सब कुछ दे देंगे, तुम जाओ नीचे की ओर जाइए। ठीक है, फिर जाने में क्या दिक्कत है, चले जाओ। और मनुष्य का जब जन्म होने लगा तो वो भगवान से पूछता है कि ऐसे सारे फरिश्ते मिलाकर ऐसे सब कुछ मिलाओगे तो कम से कम 50 हो जाएंगे। एक व्यक्ति के लिए तुम 50 व्यक्ति दोगे तो संसार का क्या होगा? भगवान बोलने लगे 50 देने की जरूरत नहीं है, जो माता पिता पृथ्वी पर रहेंगे ये 50 के बराबर ही रहेंगे। ये वो फरिश्ता है जो खुद कमाएंगे और अपनी औलाद के लिए छोड़कर जाएंगे। खुद गीले में सो जाएंगे और औलाद को सूखे में सुलाएंगे। ये वो फरिश्ता है महाराज, और ये माता पिता के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता महाराज। उसके सिवा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, उसके सिवा कोई दूसरा सम्मुख आ भी नहीं सकता। ये वो फरिश्ते हैं। देखो बीमार हम होते हैं, रोते माता पिता हैं। शंकर की कथा कर रही है चंचुला देवी और बिंदुक में यही अंतर है कि
एक पति और पत्नी का सबसे बड़ा बोझा तत्व अगर किसी पर आता है तो पति पर आता है, तो धर्म पत्नी को चाहिए। जब पति उस बोझ तत्व में रहे तो धर्म पत्नी सम्मुख में आकर उस बोझ तत्व से अपने पति को निकाल, उस बोझ तत्व से अपने पति को बाहर करे। ये धर्म पत्नी का फर्ज है, ये धर्म पत्नी चाहिए। महाराज शिव कथा कह रहे हैं। बिंदु चंचुला देवी के साथ में निवास कर रहे हैं। समय आया, चोरी करने के लिए गए, और जब चोरी कर बिंदु कुछ वस्तुओं को चुरा कर लेकर आ रहे थे, और उसी समय पर एक दीवार पर से कूद रहे थे, तो वो नीचे उनको नहीं मालूम था कि नीचे पानी है। उस पानी में कूद गए, गिर गए और मर गए। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। पहला, पानी में डूब कर मरे हुए व्यक्ति को, दूसरा सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति को, तीसरा स्त्री के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को। ये 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है हमारा, मोक्ष की अनुभूति नहीं है हमारा। और ये 3 तरह से मरा हुआ व्यक्ति मोक्ष नहीं पाता है। तो कहा सभी के मन में प्रश्न तो जागृत हो ही जाता है कि आखिर भाई पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति के लिए वैकुंठ नहीं है, मोक्ष नहीं है। सर्प के डसे हुए व्यक्ति से मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं होती। और महाराज स्त्री के हाथ से मरे हुए व्यक्ति के लिए भी मोक्ष नहीं, उसकी भी मुक्ति नहीं है। तो इनका उपाय तो श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि राजा परीक्षित को सर्प ने डसा था। मुक्ति मिली थी कि नहीं मिली थी? अरे बोलो तो जम के मिली ना। अरे जम के तो बोलो मिली ना। मोक्ष मिला। तो फिर विस्मयता उत्पन्न हो गई देव ऋषि नारद के मन में। ब्रह्मा जी से जाकर पूछा कि महाराज 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, तो फिर राजा परीक्षित को मोक्ष कैसे मिलेगा? कारण क्या था राजा परीक्षित को मोक्ष का? तो उसी समय पर भगवान ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से कहा, सुनो नारद, ये बहुत गहन तत्व की सुंदर भीतर की बात है। जब भगवान शंकर माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, उस अमर कथा को एक कोटर में बैठे हुए एक तोते के बच्चे ने सुन ली थी। किसने सुनी है? तोते के बच्चे ने। जब तोते के बच्चे को मारने के लिए शंकर जी आगे बढ़े कि मैंने पार्वती को कथा सुनाई और तोते के बच्चे ने सुन ली, तो शिव जी जब उसको मारने के लिए आगे बढ़े तो तोते का बच्चा वेद व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी बीठिका के गर्भ में जाकर बैठ गया। और बीठिका शंकर की उपासक थी, वेद व्यास जी शिव के उपासक थे। तो वेद व्यास जी ने शंकर भगवान से पूछा, आप क्यों आए हो? तो कि तुम्हारी धर्म पत्नी के गर्भ में जो बालक बैठा है उसको मार। क्यों? क्योंकि उसने अमर कथा सुनी। तो वेद व्यास जी बोले, अगर उसने अमर कथा सुन ली तो वो तो हो गया अमर, वो मर तो सकता नहीं, तो फिर आप कैसे मार सकते हो? शंकर भगवान ने वेद व्यास जी से कहा, वो अमर तो हो गया। सुनो वेद व्यास, तुम्हारी पत्नी के गर्भ में जो तोते का बच्चा बैठा है उसका नाम है शुक। पर वेद व्यास जी तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्मेगा, इसलिए कहलाएगा देव। दोनों को मिला दो तो हो गया शुकदेव। तो वो शुकदेव कोई साधारण सा बालक नहीं होगा। शंकर जी कहते हैं वो मेरा ही स्वरूप होगा, क्योंकि मैंने जो अमर कथा कही उस बालक ने श्रवण करी है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस समय पर राजा परीक्षित को मालूम पड़ा कि 7 दिन बाद प्राण छूटने वाले हैं, तब राजा परीक्षित सब जगह पर भ्रमण करने के बाद आखिरी में श्री सुखदेव जी महाराज के पास में पहुंचा। अंतिम होता है जब दुनिया के लोग सब दूर से भटक लेते हैं ना, जब कहीं से काम नहीं बनता, तब आखिरी में शंकर के पास जाते हैं कि अब कहीं से काम नहीं बन रहा, अब शिव जी के पास और जाओ।
हमारा तो निवेदन है, जब कहीं से काम ना बने, हर जगह से परास्त हो जाओ, हार जाओ, थक जाओ, दुनिया की सारी ठोकर खाया, तब आखिरी में शंकर की शरण में जाना और विश्वास रख कर जाना कि अब मुझे तारेगा तो ये देवाधिदेव महादेव ही तारेगा, इसके सिवा कोई नहीं तार सकता। अब साधेगा तो केवल शिव ही साधेगा, इसके सिवा कोई नहीं साध सकता। अब जो कुछ करेगा ये महादेव ही करेगा। अब विश्वास रखकर उसके पास में जाकर खड़े हो। और एक बात पहले भी कही, आज फिर कहते हैं आपको, महाराज जो शंकर जी का मंदिर जिसमें कोई ना जाए, कोई सफाई भी ना करे, कोई जल भी ना चढ़ाए, कोई प्रार्थना भी ना करे, ऐसे मंदिर में आप जाइए, ऐसे मंदिर में आप पहुंचिए और उस मंदिर में बैठकर 2 क्षण, 2 घड़ी, 2 पल भगवान से निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनती करो। कुछ नहीं आता, शिव महापुराण का मूल मंत्र का जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलिए एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर से बोलो। ये शिव महापुराण का मूल मंत्र, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसी तरह शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये वो मंत्र है महाराज। इस मंत्र की प्रबलता कितनी है महाराज, देखिएगा। अगर किसी व्यक्ति को अचानक लकवा लग गया, अचानक लग गया, और 2 दिन हुए, 5 दिन हुए, 1 हफ्ता हुआ, 1.5 हफ्ता हुआ, और डॉक्टर अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो, सरसों के तेल की आधा लीटर की बोतल ले जाओ, शंकर जी पे चढ़ा दो, 5 काली मिर्ची, 5 लौंग, 5 कमलगट्टे, 5 बेलपत्र, 5 शमी पत्र शिव जी को चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद सरसों का तेल, वो सारी सामग्री बोतल में वापस भर के रख लो, कटोरे में झेल लो और बोतल भर के रख लो। जिस व्यक्ति को लकवा लगा है, पैरालिसिस हुआ है, उस व्यक्ति के शरीर को 1 घंटा या आधा घंटा प्रतिदिन उस तेल से मलना चालू कर दो। 5 दिन के अंदर वो व्यक्ति चलता हुआ नजर आए। 6-7 दिन नहीं लगेंगे, 5 दिन बहुत हो, चलता हुआ नजर आए। उस तत्व को भगवान शंकर औघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव का स्मरण मात्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर कर शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं को बोलकर जो भगवान शंकर को तेल भी समर्पित करता है, महाराज हो सकता है कि कोई ग्रह व्यक्ति का ऐसा भारी हो जाता है जिसके कारण शरीर में रोग बढ़ते चले जाता है, पर सारे नवग्रह, सारे ग्रहों का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। राहु उसके सिर पर, चंद्र उसके सिर पर, केतु उसके सिर पर, मंगल उसके शरीर पर, मंगलनाथ के नाम से शिव जी को जानते हैं। सारे ग्रह उसके अनुकूल रहते, सारे ग्रह उसके साथ में रहते। बस केवल एक स्मरण करा और सुख पा गया, आपने आनंद की अनुभूति कर ली, उससे लक्ष्य तत्वता प्राप्त कर लिया, उससे सुख का अनुभव हो जाएगा। शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मात्र भगवान शंकर का शिव महापुराण का ये मूल मंत्र का स्मरण कर लीजिए। यहाँ तक शिव पुराण कहती है कि आप मंदिर के अंदर जाकर इस मंत्र को नहीं जप सकते, घर में बैठकर नहीं जप सकते, तो शिखर का दर्शन कर कर 5 बार भी अगर मंत्र का जाप करा है तो उसका भी फल हजारों गुना हुआ है, हजारों गुना।
जैसे मदिरा से छुड़ाने वाले व्यक्ति के लिए शिव पौड़ी का जल मूल होता है, उसी तरह जीवन का आनंद देने के लिए शंकर का मंत्र जाप मूल होता है। आपको पहले कहा था कि मान लो कोई मदिरा बहुत ज्यादा पीता, छूट नहीं दे, तो आपको पहले भी बताया था शिव पौड़ी का जल स्मरण करा देता है हमारा। उस जल का मात्र 3 दिन तक आचमन कराने से ही वो नशा छोड़ देता है। इतना